going to begin the next topic of three-dimensional geometry. It's plane in space. Just like straight line in space, we will first of all study about different types of equations and its properties about plane. Let's see that. Now, I will explain the second form of equation. Condition है when a point lying in the plane and a vector, अब इसको थोड़ा सा देखना, मैं लिख रहा हूं एंड अ वेक्टर. अब यहाँ पर जो मैं वेक्टर लिख रहा हूँ एक्चुअल में आप एक ब्रैकेट बनाकर उसमें फ्री वेक्टर लिख लेना, ठीक है. वो मस्ट नहीं रहेगा, मैं समझाऊंगा ऐसे क्यों, उसको मैंने नोट करवा दूं. अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर गिवन. क्या क्या है? अ पॉइंट एंड अ वेक्टर. अब यहाँ वेक्टर की खास बात देखना, अनलाइक द प्रीवियस केस इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है. हमने क्या करना है, इसको पहले डायग्राम से समझते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन. यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस, स्पेस, प्लेन इज गिवन ऐसा. ओके, इस प्लेन पर हमने बोला कि देयर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऐसा. ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन गिवन है. इसको हम लिखेंगे एन कैप, एन वेक्टर, कैपिटल एन. कैपिटल एन क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज इन द प्रीवियस फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, वी हैड वन एन कैप, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर एन वेक्टर, एन कैपिटल, है ना. एक पॉइंट लाइंग हियर इन द प्लेन. अब ये हमको एक पॉइंट दिया है, तो पॉइंट ए सपोज कर लो आप. ओके, पॉइंट ए सपोज कर लो. अब ये गिवन है, तो मैंने आपको कहा था whenever we talk about the vector algebra application in 3D, और यहाँ पर आपको पॉइंट गिवन है. पॉइंट गिवन है मतलब we are given its coordinates we can say, और इसका पोजीशन वेक्टर. समझना, पॉइंट गिवन होने का मतलब है या तो पोजीशन वेक्टर बोल दो आप, या बोल दो कि इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. तो एज यूजुअल वी विल टेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एज, ए के कोऑर्डिनेट्स आप कंसीडर कर लो x1, y1, z1. अब इसका पोजीशन वेक्टर हम सपोज करेंगे o से ज्वाइन कर दो, तो पोजीशन वेक्टर सपोज कर लो ए वेक्टर. मतलब अगर मैं लिखता हूं OA एज अ वेक्टर, सो दिस आई हैव टेकन एज ए वेक्टर स्मॉल. इतने में कोई डाउट? गिवन जो है उसको इंटरप्रिटेशन कर लिया आपने, समझ में आ गया? आई होप सो, आई होप सो. आगे देखो, ऐसी क्या चीज है, हमेशा से बोलता, ऐसी क्या चीज है जिसको यहाँ पर एक और कुछ पॉइंट फैक्टर हम कंसीडर करें कि प्लेन का इक्वेशन डिफाइन हो जाए. क्या ऐसी कंपलसरी चीज है जो मेरे को कंसीडर करनी पड़ेगी? एनीवन? आर्बिट्रेरी पॉइंट. I have to take that. Arbitrary point will be P here. Again, हमको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा. Let us suppose P, और याद रखो P आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब है x, y, z. This represents all the points other than A lying in the plane. अगर लाइन पर है तो लाइन की बात कर लो. स्ट्रेट लाइन में भी हम यही करते थे, ठीक है. तो आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने A O से ज्वाइन किया, इसका पोजीशन वेक्टर होगा R वेक्टर, OP वेक्टर हो गया R वेक्टर. ये सब हमको कंसीडर करना पड़ा, ठीक है. अब मैं AP को अगर ज्वाइन करता हूं तो वेक्टर AP इज अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन. देखो पूरा उसी पे आ रहा है, सेम पैटर्न, नॉर्मल फॉर्म. AP वेक्टर, तो AP वेक्टर को डिफाइन कर लेंगे. अब पलट AP वेक्टर बताओ क्या होगा? अब बता दिया, सुनिए. ये होगा AP वेक्टर विल बी इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, और ये हो जाएगा R वेक्टर माइनस A वेक्टर. इतने में जो डाउट है आप रेज कर लो, कुछ भी क्वेश्चन आ पूछ लो. यस,
कभी भी किसी वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। मैंने आपको वेक्टर थ्योरी में बताया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, या तो पोजीशन वेक्टर होगा या वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा। तो अगर वो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, पहले तो बता देता हूं फिर से, पोजीशन वेक्टर की पहचान क्या है, उसमें ओ ओरिजिन आएगा हमेशा। हाँ, अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट, मतलब पी का वेक्टर ओपी, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओपी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट ए ओ ए, या लाइन इन द प्लेन, ये एपी वेक्टर प्लेन में है, हमको एन वेक्टर दिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैं आपको बारंबार समझा रहा हूं, कोई भी वेक्टर किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो वो उस प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एपी आल्सो। गॉट इट? हाँ, यहां लिखेंगे आप सिंस AP is perpendicular to vector n, डायरेक्ट, ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, केवल नॉलेज के लिए समझा रहा हूं। ये AP वेक्टर परपेंडिकुलर टू n, तो therefore AP वेक्टर डॉट n वेक्टर बिल्कुल पहले वाला केस 0, इनका डॉट आ जाएगा 0। AP की वैल्यू क्या है वेक्टर फॉर्म में, r माइनस a डॉट n का वैल्यू क्या है, n वेक्टर, ये n ही रहेगा, इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म चल रहा है, इसको n चलाएंगे, n को अंदर डॉट करा दीजिए, तो डॉट कराएंगे तो ये आ जाएगा r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, और मोर सिंपली we can do it is r dot n is equal to a dot n। एक्चुअल में जो सेकंड वाला फॉर्म है वो इस तरह से ही चलता है, ठीक है। Second form of the plane in the vector form is written as r dot n equal to a dot n। इसमें कोई डाउट? हाँ, अब इसका एक नाम एक्चुअल में कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, बट जो नेम इन यूज इन जनरली यूज होता है, इट इज स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि पूरी तरह ये स्केलर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, देख लो आप डॉट प्रोडक्ट पे। सो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म इन जनरल अगर यूज होता है तो ओके, नॉट श्योर, सो यू कैन राइट इट r dot n equal to a dot n whenever, keep in mind, whenever you are given n vector perpendicular to the plane। अब वो फ्री वेक्टर है, याद रखना, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड a vector is the position vector of all position vector of the point lying in the plane given a, okay, और r vector obviously this is the position vector of arbitrary point। एक बात हो गई, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। a डॉट n, जब a वेक्टर को n से डॉट कराओगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर की स्केलर, ऑब्वियसली। सो लेट अस सपोज a और n का डॉट करा के वी विल राइट दिस एज कैपिटल D। हमको ये डॉट करा के कांस्टेंट मिलता है D कैपिटल, ओके। मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसलिए इसको कंसीडर करना मस्ट है। ये वेक्टर फॉर्म कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट, r will be as usual xi yj zk, n वेक्टर। अब n वेक्टर इज अ वेक्टर, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो ऑब्वियसली इसकी एक अलग पहचान होगी। तो इस टाइप की केस में ऑलवेज द वेक्टर इज कंसीडर्ड टू बी, जैसे अगर याद हो हमने स्ट्रेट लाइन के केस में एक पैरेलल वेक्टर लिया था b वेक्टर, तो हमने उसके डायरेक्शन रेशियोज कंसीडर किए थे। सेम थिंग हियर आल्सो, अगर आप यहां पर n वेक्टर की बात करोगे तो हियर अगेन वी हैव टू कंसीडर इट्स डायरेक्शन रेशियोज a b c कैपिटल। मैंने इसे सिंबलाइज कर दिया। लेट अस सपोज a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n वेक्टर, सो इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स विल बी ai plus bj plus ck। अब जब मैं r डॉट n कराऊंगा, r डॉट n obviously this will be equal to ax plus by plus cz,
I dot n से ये रिजल्ट आएगा. As we know I dot n equal to A dot n. Since वेक्टर फॉर्म में क्या था, I dot n equal to A dot n, therefore we can write this in Cartesian form as ax plus by plus cz equal to d. यहाँ confuse. The third one, when 3 points lying on the plane are given. मैं फिर वही होगा, इसका नाम अगर आपको कुछ रखना है तो यू कैन कंसीडर दिस टू बी 3 पॉइंट फॉर्म. ओके, इस तरह याद रहता है 3 पॉइंट फॉर्म. What we are given, there is a plane where we are given 3 points, namely A, B, C. अब ये गिवन है मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए. तो लेट अस सपोज A के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, z1, B का हो गया x2, y2, z2, C का हो गया x3, y3, z3. Okay. So as soon as we begin the derivation of or discussion of the equation of plane, we need an arbitrary point. So we will take it here to be P as usual. तो जैसे ही मैंने ये P पॉइंट लिया तो अब सब पॉइंट्स का डिस्कशन हो रहा है. सो पहले ज्वाइन कर देते हैं. कंसीडर स्मॉल a वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, स्मॉल b वेक्टर टू बी पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट, एंड यहाँ लिख लेते हैं, and C vector small to be position vector of point C, and as usual R vector as the position vector of arbitrary point P. अब यहाँ थ्योरी क्या बोलती है, कैसे हम डेराइव करना देखना. We can take A as the reference point. A को कोई भी आप रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए. A B को ज्वाइन करके एक वेक्टर मैंने डिफाइन करना है. एक वेक्टर में डिफाइन करूंगा AC को ज्वाइन करके, एक वेक्टर में डिफाइन करूंगा AP को ज्वाइन करके. तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर रहा हूं कि व्हाट इज वेक्टर AB बताइए, वेक्टर AC मुझे बताइए, वेक्टर AP मुझे बताइए. हम इतना सारा कर चुके हैं कि यू कैन इजीली आंसर. यस, वेक्टर AB हो जाएगा वेक्टर B माइनस A. बोलते चलो सुन रहा हूं मैं. वेरी गुड. वेक्टर B हो जाएगा B माइनस A और B हो जाएगा R माइनस A. Well done. Maximum have understood, I hope so. So AB will be the difference between position vectors. तो ये हो जाएगा B minus A, ये हो जाएगा C minus A. This becomes R vector minus A. We've got 3 vectors. देखते जाइए. हमको 3 वेक्टर मिल गए. ठीक है, अच्छी बात है. आगे चलते हैं. Suppose I ask you one question. What will be the position of AB vector cross AC vector? AB cross AC, इसका पोजीशन क्या होगा? AB cross AC, what will be the position? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया मैंने AB और AC का. इसका क्या नेचर होता है? Perpendicular to both. Very good. AB cross AC is perpendicular to AB and AC both. ये AB पर भी परपेंडिकुलर है, AC पर भी परपेंडिकुलर. जब दोनों पे परपेंडिकुलर है तो ये मतलब हुआ कि ये तो पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा. अब when the cross product is perpendicular to this plane, तो मतलब प्लेन में लाई करने वाले बाकी सभी वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा. Am I right or not? Yes. इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर जो हमारे पास बचा AP वेक्टर, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा. ओके,
So therefore we can say that vector AP dot, वेक्टर AP का अगर इसके साथ डॉट कराते हैं तो द रिजल्ट मस्ट कम 0। और अगर आपने मुझसे कोप्लेनर वेक्टर्स की थ्योरी पढ़ी है, इफ थ्री वेक्टर्स AB, AC, AP आर कोप्लेनर देन व्हाट इज द कंक्लूजन। मैंने समझाया, मुझे याद है, सुरभि ने मुझसे पूछा था, whenever three vectors are coplanar, एक ही प्लेन में, देखो ये आ गए, when three vectors are coplanar then their scalar triple product is 0, remember or not? Yes sir. Exactly, ये मैं समझा चुका हूं। तो मैंने यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया AP का, AB का और AC का। जैसे ये किया आई गेट, यहां लिख दो आप, since AP, AB, AC आर कोप्लेनर, ये आपको थ्योरी में याद रहेगा बाद में, ठीक है। देयरफॉर AP को रिप्लेस कर देंगे R माइनस A डॉट AB इज B माइनस A क्रॉस AC C माइनस A equal to 0. This is known as the vector equation of the plane in given condition with 3 points. ये वेक्टर इक्वेशन होता है। ओके, अब आगे चलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बनवाता हूं मैं। ऑलरेडी वी हैव कंसीडर्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली दीस गिवन, ओके, ग्रुप ऑफ x1, x2 एंड x3। नाउ हमारे लिए जो P वेक्टर है वो तो जनरली जो चलता है वो ऑलवेज वी टेक इट टू बी x y z, इसको तो चेंज नहीं करना है, P वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स x y z रहेंगे, ठीक है। नाउ R माइनस A लिखा है, इसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहा हूं, भूलना मत, ये वेक्टर फॉर्म आ गया। अब R माइनस A, R स्टैंड्स फॉर P वेक्टर, P पॉइंट, ठीक है। R माइनस A का मतलब है R की जो कंपोनेंट्स है उसमें से A के कंपोनेंट्स को माइनस कर दो। अब A वेक्टर कौन है, ये पॉइंट A के लिए, सो वी कैन राइट R माइनस A, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस x1 I, y माइनस y1 j और z माइनस z1 k। ये R माइनस A होगा। B माइनस A क्या होगा, x2 माइनस x1 I, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। और C माइनस A वेक्टर क्या होगा, दिस विल बी x3 माइनस x1 I, y3 minus y1 j and z3 minus z1 k। Any doubt in this much? पूछ लीजिए, if any doubt। Okay, not so। अब मुझे थोड़ा सा आपको और यहाँ पर रिमाइंड कराना पड़ेगा, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं थ्री वेक्टर्स का तो कार्टेशियन फॉर्म में वो कैसा आता है, व्हाट इज द रिजल्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, एनीवन हु रिमेंबर्स? कोई बात नहीं, मैंने आपको थ्योरी में बताया है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रेजेंस का मतलब है कार्टेशियन फॉर्म में डिटरमिनेंट आ जाएगा, कंफर्म, ठीक है। अगर आपको याद हो कि थ्री वेक्टर्स का जब हम कार्टेशियन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, सो वी गेट द रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट एज कार्टेशियन फॉर्म, हमको डिटरमिनेंट मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको समझ में आ जाए। देखो मेरा बोलने का क्या मतलब है, B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, I J K। B माइनस ए पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स हमको सेकंड रो में लिखना है, तो B माइनस ए के कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं, x2 माइनस x1 एंड सो ऑन, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। C माइनस ए के कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, ठीक है। ये केवल B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए हो गया। डॉट, बाहर डॉट क्या है, R माइनस ए के साथ, तो R माइनस ए को मैंने
क्या लिखा है, x माइनस x1 i y माइनस y1 j एंड z माइनस z1 की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अटेंड नहीं किया है तो, लेकिन डोंट गिव अप, फोकस। यस, मैंने रिप्लेस कर दिया। इतने में जिसको डाउट है वो पूछ लो, क्योंकि इसके आगे अगर बढ़ूंगा तो आप समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यस, जब इसको मैं फाइनली करता हूं, सो व्हाट इज द रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा, इट लुक्स लाइक x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 minus z1 equal to 0. This is the Cartesian form of plane whenever 3 points are given. I hope you get it. Yes, sir. We are going to see the fourth form of plane known as intercept form. Like we have seen intercept form in straight line 11th standard. It says that whenever a plane intersects all the three axes x, y, z, ये easy है आप लोगों के लिए, at 3 points A as A 0 0 and B 0 A 0, point C as 0 0, इसको इक्वल वाला केस नहीं, अलग अलग ले लो, नहीं तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। C, ओके, मैंने इसको A B C, आप इसको P Q R whatever you want you can consider। अब A 0 0 का मतलब है कि this much length actually is A, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस होगा B और O से लेकर C तक का लेंथ हो जाएगा C, इतना, ठीक है। नाउ व्हेनेवर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। I repeat, this is known as intercept form when we are given that the plane given, plane जिसका इक्वेशन चाहिए, it is intersecting the three axes at points A, B, C respectively with coordinates A 0 0 0 B 0 0 0 C. So obviously length of the intercepts made by the plane on these three axes respectively will be A, B, C. Okay, यहाँ नोट कर सकते हो, when the plane makes intercepts A, B, C on axis x, y, z respectively. So I will tell you the direct form. The equation of this plane is written as x upon A plus y upon B plus z upon C equal to 1. अगर आपको स्ट्रेट लाइन का याद हो, केवल x upon A plus y upon B equal to 1 हुआ करता था, इंटरसेक्ट फॉर्म, रिमेंबर।